हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का कौन सा क्लास है? लगातार 24वां क्लास है। आपको बता दूं, ठीक है, आप लोगों की एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, डेली क्लासेस आएगी, बशर्ते आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए, रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। और मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि आप अपना नाम लिखिए कमेंट में, और कौन से जिले से आप देख रहे हैं इसको, इतना आप काम करिए, अपना नाम लिखिए और मैं इस जिले से वीडियो देख रहा हूं या एडीओ की तैयारी कर रहा हूं, ये कमेंट में लिखिए ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, एडीओ का कौन सा क्लास है भैया? 24वां क्लास है। इसमें हम क्या देखेंगे? जो छत्तीसगढ़ का वन है, ठीक है, और वनोपज को देखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में वन को हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम में या सीजीपीएससी या सीजीएल में या वनडे एग्जाम में जिस तरह से पूछे गए उसको मैं क्लियर करते हुए चले जाऊंगा। आपको क्लियर हो गया बात है? छत्तीसगढ़ में वनों को याद रखना 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो वन है उसे 3 आधारों पर जो है विभाजित किया गया है। ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। प्रशासनिक वर्गीकरण इसका किया गया है। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो छत्तीसगढ़ में वन है आपको ध्यान में रखने हैं, 3 आधारों पर इसे विभाजित किया गया है। वो 3 आधार कौन कौन से भैया? प्रशासनिक वर्गीकरण, प्रजाति बहुलता के आधार पर इसका देखेंगे, और प्राकृतिक या भौगोलिक के आधार पर देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, छत्तीसगढ़ में जो वन है उसे 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला किस पर? प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे, प्रजाति बहुलता के आधार पर देखेंगे, और प्राकृतिक भौगोलिक के आधार पर देखेंगे। क्लियर हो गया बातें? अब सबसे पहले हम प्रशासनिक वर्गीकरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रजाति बहुलता देख लेंगे, उसके बाद प्राकृतिक भौगोलिक देख लेंगे। क्लियर हो गया है बातें? सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही माइंड में रखना है, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है? ये सीजीपीएससी मतलब 2023 या 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, अभी 1-2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन मुंह उठाकर पूछा हुआ क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है, ऐसे करके। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना, 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है? एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन को उठाकर पूछा हुआ था। 59,772 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। 59,772 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन उठाकर पूछे हुए थे, और मैंने इसको अच्छे से रट लिया था, याद कर लिया था, वहां पर मेरा ये आंसर सही हो गया था। ठीक है क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 आधारों पर विभाजित किया गया। सबसे पहले प्रशासनिक देख लेते हैं, फिर देखेंगे प्रजाति बहुलता, फिर प्राकृतिक भौगोलिक। ठीक है, फिर वनोपज को देखेंगे। अब देखिए, प्रशासनिक आधार पर भी इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया। फिर देखेंगे, सबसे पहले आरक्षित वन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम पहले प्रशासनिक वर्गीकरण देख रहे हैं। प्रशासनिक वर्गीकरण में आरक्षित वन पढ़ेंगे, संरक्षित वन पढ़ेंगे, अवर्गीकृत वन पढ़ेंगे। क्लियर हो गए बातें? प्रशासनिक देख रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर हो गया बातें? तो बार बार बोल रहा हूं, इनके परसेंटेज आपको याद रखने हैं, इनके परसेंटेज आपको याद रखने, क्योंकि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी सीजीएल में यही क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो देखो, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 43.13%। ठीक है, 43.13% याद रखिए। अब मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया हुआ था, देखो, एक फिल्म आई थी RRR, 3 बार आर था ना उसमें, आरक्षित। भाई देखिए, जूनियर एनटीआर का फिल्म आया था, RRR करके पिक्चर देखे होंगे। उसका जो एक गाना था नाटो नाटो करके, उसे जो है ऑस्कर मिला था उसको। ठीक है, तो आरक्षित शुरू में देखो, RRR 3 बार आर आ रहा है, तो मैंने फंसा लिया था भैया इसको। देखो इसमें 43.13, यानी कि आप समझो कोई तो डेटा मैच होना चाहिए। आरक्षित वन पूछा तो RR में 3 था, तो 3 ऐसे डेटा मिलाकर वहां पर टिक कर देना। तो 43.13% है। आरक्षित वन कितना है? 43.13%। ठीक है, अब अगर इसका, ये तो परसेंटेज हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, 59,772 का 43.13% निकाल के देखो, इतना ही आएगा, लगभग 25,782 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो आरक्षित वन का परसेंटेज अगर पूछे तो 43.13, अगर छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल पूछे तो 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रशासनिक को भी मैंने बताया कि इसे देखेंगे 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन करके। क्लियर हो गया? तो आरक्षित वन का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाता है, आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? 43.13%। ठीक है, आप 59,772 का 43.13% करके देखिए। ठीक है, कैलकुलेटर निकालिए मोबाइल में और करके देखिए, लगभग इतना ही आ रहा है। क्लियर हो गया बातें? चलिए अगला देखते हैं, संरक्षित वन। ठीक है, संरक्षित वन
ठीक है। संरक्षित वन देखो कैसे पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन का प्रतिशत है, ऐसे पूछा जाएगा तो 40.22, ठीक है, 40.22 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैंने कैसे इसको याद कर लिया था, देखो आपके जो टीचर होते हैं पढ़ने जाओगे तो लगभग 40 साल के ही होते हैं ना, तो 40 साल मैंने कैसे से सर याद कर लिया था, 40 साल का सर ऐसे करके। अरे भाई आपके टीचर देखेंगे सर आप बोलते हैं ना, उसका मैक्सिमम उम्र कितना है, आप 40 साल पकड़ लो, याद होना चाहिए कोई भी प्रकार से, तो 40 साल का है हमारे टीचर, उसको हम सर बोल रहे हैं। तो संरक्षित वन कितना है, 40.22%। अब देखो छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है, 59,772। 59,772 का अगर 43.13% निकाल के देखोगे तो 25 इतना ही आएगा। 59,772 का 40.22% निकाल के देखो इतना आएगा इसका क्षेत्रफल, 24,036, लगभग इतना ही आएगा। क्लियर हो गया बातें। हमने आरक्षित वन के प्रतिशत देख लिए, संरक्षित वन के प्रतिशत देख लिया, अवर्गीकृत वन देखते हैं हम। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत वन का प्रतिशत है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी में, ठीक है। तो 16.65 कितना है, 16.65% है। अब देखो 59,772 का 16.65 निकाल के देखते लगभग इतना आ रहा है। कैलकुलेटर निकालिए मोबाइल का और इतना कर। अब ये मत बोलना कि हमको परसेंटेज भी निकालना नहीं आता, तो हमारा मैथ्स का क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको बता दूं मैं कैसे करना है आपको, चलो एक डेमो बता देता हूं मैं। जैसे इसको लिखना है 59,000 को 59,772 है। अब मान के चलो इसका निकालना है तो 40.22 है नहीं, और नीचे में डिवाइडेड 100 करना, देख आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने प्रशासनिक आधार पर क्या देखा, आरक्षित वन देखा 43.13%, ये सबसे बड़ा है, आप देख लो परसेंटेज इसका सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये प्रशासनिक के आधार पर देखे तो सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया। तो प्रशासनिक में देखे तो आरक्षित वन 43.13, संरक्षित में 40 साल का सर है ऐसे 40.22, अवर्गीकृत वन कितना है 16.65, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया बातें, ठीक है। 59,772 का 40% निकाल के देखो, फिर 59,772 का फिर 40.22 निकाल के देखना, लगभग इतना आएगा। 59,700 कितना 72 का फिर 16.65 निकाल के देखना, लगभग इतना आएगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ में जो वनों को 3 आधारों पर विभाजित किया। सबसे पहले हमने प्रशासनिक वर्गीकरण देख लिया, क्लियर हो गया पहला पार्ट। अब देखते हैं दूसरा भी हम देखेंगे प्रजातीय बहुलता के आधार पर, ठीक है। प्रजातीय बहुलता के आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर हम क्या क्या देखेंगे, मिश्रित वन देखेंगे, साल वन देखेंगे और सौगुन वन देखेंगे। क्लियर हो गया। प्रशासनिक के आधार पर हमने क्या क्या देखा, प्रशासनिक के आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अब प्रजाति बहुलता के आधार पर देखेंगे मिश्रित वन, साल वन, सौगुन वन। आपको ऐसे याद नहीं रखना कि प्रजाति बहुलता के आधार पर क्या है भैया, प्रशासनिक के आधार पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवर्गीकृत वन का प्रतिशत है, संरक्षित वन का प्रतिशत है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे, या आरक्षित छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का प्रतिशत है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो आपको ऐसे प्रशासनिक एक करके याद नहीं रखना है, डायरेक्टली याद रखना है आरक्षित वन का प्रतिशत है, संरक्षित वन का है, अवर्गीकृत वन का प्रतिशत है, ऐसे करके, ठीक है। प्रजाति बहुलता के आधार पर देखेंगे मिश्रित वन, ठीक है। मिश्रित वन कितना प्रतिशत है भैया, 43.52%। इसको मैंने कैसे याद किया था, कैसे, मिश्रित बोल के देखो, त मिश्रित, त से 3 और 3 इसमें भी छुपा हुआ है भैया, ऐसे मैंने याद कर लिया था, ठीक है। मिश्रित वन, मिश्रित त से 3 43.52% है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन का प्रतिशत है 43.52%। क्लियर हो गया। साल वन, ठीक है। अब साल वन, छत्तीसगढ़ में साल वनों का प्रतिशत है, या छत्तीसगढ़ में साल वन पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में साल वनों का प्रतिशत कितना है, 40.5 है। इसको मैंने क्या बताया था, यहां पर देखो स से संरक्षित 40 साल का सर है, कितने साल का है, 40 साल का, देखो मैच खा गए ना, 40 साल का सर है, ऐसे करके मैंने याद किया हुआ था। तो साल वन भी पूछे तो 40 साल का हमारा सर था, तो 40 किसमें आ रहा है, एक तो संरक्षित वन में भी आ रहा है, 40 साल का हमारा 40% साल वन, देखो ऐसा फंसा लेना है आपको। क्लियर हो गया बातें, ठीक है। और सर्वोत्तम किसके, साल वन, जो केशकाल घाटी में पाए जाते हैं, आपको बता दूं मैं, ठीक है। पूछा जाता है सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पाए जाते हैं भैया, साल वन कहां पाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कहां है, कोंडागांव में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं सागौन वन, ठीक है। देखो मिश्रित वन देख लिए 43.52%, साल वन 40.56%। यहाँ सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पाए जाते हैं, केशकाल घाटी, कोंडागांव, आपको याद रखना है। सागौन वन, अब देखो
सौगोन, सौगोन बोलकर देखो, सौगोन ना आ रहे हैं, ना से 9, एक ही मैच खा गए, देखो 9.42%। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में सौगोन वन का प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन का प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में साल वनों का प्रतिशत है, ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो परसेंटेज इसलिए याद रखना है भाई, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। सौगोन ना बोल के देखो, ना 9.42%। क्लियर हो गया। अभी देखो ये जो सौगोन वन है, खुरसेल घाटी पर सर्वोत्तम प्रकार के सौगोन पाई जाती है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। और सालवन कहां पाए जाते हैं? केशकाल घाटी में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म के सालवन कहां पाए जाते हैं? केशकाल घाटी, कोंडागांव। सर्वोत्तम किस्म के सौगोन वन जिसका परसेंट कितना है? 9.42% है। खुरसेल घाटी पर जो है सर्वोत्तम किस्म के आपको जो है सौगोन वन देखने को मिलेगा। और खुरसेल घाटी कहां है? नारायणपुर में है, ठीक है। केशकाल घाटी कहां है? कोंडागांव में। ऐसे आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? इनके परसेंटेज मैंने आपको याद करा दिया। तीसरा आधार देखते हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आंध्र वन, इसका परसेंटेज अभी तक नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। फिर भी देख लीजिए, प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 51.65%। क्लियर हो गया? उष्ण कटिबंधीय आंध्र वन 47.69%। ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखना है, वन आवरण या वन आच्छादन, ठीक है। फॉरेस्ट कवर के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है? तीसरा क्रम है। इसे कम से कम 8 से 10 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है गवर्नमेंट एग्जाम, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। वन आवरण या वन आच्छादन के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है? तृतीय क्रम है, आपको ध्यान में रखना है। वन आवरण या वन आच्छादन, फॉरेस्ट कवर याद रखिए, ठीक है, के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है? तृतीय क्रम है। तीसरा क्रम है, आपको ध्यान रखना, पहला पर मध्य प्रदेश है, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा पर हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। क्वेश्चन मुंह उठाकर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वनोपज को देखते हैं, ठीक है। वनोपज को देखते हैं, ठीक है। वनोपज के प्रकार ध्यान से समझना है। एक होता है मुख्य वनोपज, मुख्य वनोपज, एक होता है लघु या गौण वनोपज के बारे में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि आप लोगों का रिस्पांस बहुत तगड़ा आना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट करिए, कैसा कमेंट कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मजा आए। और गारंटी मेरी, अगर आप लोगों का रिस्पांस अगर अच्छा आया तो मैं पूरे एडीओ के फ्री में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कराऊंगा। याद रखिए इस बात को, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। पता चला कुछ 2-4 लोग देख रहे हैं तो फिर मजा नहीं आता ना। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? वनोपज के प्रकार देखेंगे। एक होता है मुख्य वनोपज, कौन कौन सा है? एक होता है लघु वनोपज के बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम या सीजीपीएससी में जैसे पूछे गए ना, पूरा आपको डील कर दूंगा, ठीक है। वनोपज में कौन कौन आता है भैया? साल या सरई। देखो साल पेड़ आप देखना कितना महंगा होता है, कितना मजबूत और टिकाऊ होता है, ठीक है। ये मुख्य वनोपज है। सौगोन देखेंगे, साल और सौगोन तो नाम ही फेमस है। साजा, साजा, बीजा, ठीक है। शीशम, शीशम और खैर, याद रखिए। तो ये मुख्य वनोपज में आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन कौन से मुख्य वनोपज हैं, ऐसे करके पूछ दिया जाता है। साल, सौगोन, साजा, बीजा, शीशम, खैर, ऐसे आपको याद रखना है। खैर से आपको क्या याद रखना है? ये जो सरगुजा के खैरवाड़ जनजाति है, याद रखिए, सरगुजा के जो खैरवाड़ जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। यह सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कत्था जो है निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो खैर वृक्ष से। यह सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। कत्था जो है किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मुख्य वनोपज के हमने नाम देख लिया है, ठीक है। साल, सौगोन, साजा, बीजा, ठीक है, शीशम, खैर, और खैर से जो है कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। अब देखते हैं लघु वनोपज के बारे में, ठीक है। देखो मुख्य वनोपज से जैसे पूछा हुआ था, जितना पूछा था उसको क्लियर कर दिया, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पूछा गया था मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। चलिए लघु वनोपज में देखेंगे। लघु वनोपज में जैसे बांस, ठीक है, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा और बहेड़ा, नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा। अब ध्यान रखिए, ये बांस वन को पूछा गया था भैया, बांस को पूछा गया था। बांस तो जो है लघु वनोपज में आते हैं, लेकिन इनका प्रतिशत कितना है? 11% है, आपको ध्यान में रखना है। बांस का परसेंटेज पूछा हुआ था, बांस वन का प्रतिशत है 11% है। और ये छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक लाठी बांस, सर्वाधिक लाठी बांस या
नर बांस का विस्तार है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बांस को क्या कहते हैं भैया? लाठी बांस, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। बहुत लोग आज भी देखना गांव में जो है बांस की लाठी लाठी रखे रहते हैं मर्दों, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना सर्वाधिक जो है लाठी बांस या नर बांस पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में ये देखने को मिले कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो बांस को कहते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ ये पूछे कि हरा सोना किसे कहते हैं, तो तेंदुपत्ता को कहते हैं। कंफ्यूज मत होना। अगर शब्द में क्वेश्चन में ये जुड़े कि आदिवासी अगर जुड़ जाए, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो भैया बांस आएगा। अगर आदिवासी शब्द क्वेश्चन में देखने को मिले, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो बांस को कहते हैं। इनका परसेंटेज 11% है। अगला देखते हैं तेंदुपत्ता, ठीक है। तेंदुपत्ता है देश के कुल, याद रखिए हमारे भारत देश में कुल, आपको ध्यान में रखना है, भारत देश के कुल का 17%, ये परसेंटेज याद रखना है, 17% तेंदुपत्ता का उत्पादन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। भारत देश का 17%, याद रखिए, भारत देश के कुल उत्पादन का कितना? 17% उत्पादन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। ये देखो यहां पर मैंने लिख दिया है, अगर आदिवासियों का हरा सोना बांस, अगर तेंदु और हरा सोना पूछे तो हरा सोना निम्न में से किसे कहते हैं, तो तेंदुपत्ता को कहते हैं। क्लियर हो गया। कंफ्यूज मत होना भैया, हरा सोना हरा सोना। अगर क्वेश्चन में आदिवासियों का हरा सोना तो बांस, निम्न में से किसे हरा सोना कहते हैं, तो तेंदुपत्ता, ठीक है। इसे समर्थन मूल्य पर भी खरीदा जाता है, आपको पता है भैया, प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदा जाता है। क्लियर हो गया बातें? आप कमेंट करके बताइए अभी वर्तमान में प्रति मानक बोरा कितना है तेंदुपत्ता का, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रतनजोत एवं करंज, आपको ध्यान में रखना है, रतनजोत एवं करंज, इससे बायोडीजल प्राप्त होता है। ये भी सीजीपीएससी में पूछा गया था कि निम्न में से किससे जो है बायोडीजल प्राप्त होता है, किसे? रतनजोत से। आप देखेंगे गांव में खेत के किनारे किनारे मेड़ में जो है रतन जोत का रहता है, उससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, लाख। लाख का उत्पादन बहुत क्या है, लघु वनोपज में आता है। जैसे आप देखेंगे रेशम, रेशम का उत्पादन रेशम कीट से होता है, तो रेशम के कीटों को खेती अगर करना है तो शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको लाख का उत्पादन करना है तो ये पलाश का वृक्ष आपको देखने को, पलाश का वृक्ष, बेर या कुसुम के जो है पौधे आपको क्या है, लगाने पड़ेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर लाख का उत्पादन करना है तो जो लाख कीट होते हैं उनके लिए कौन से पौधे सबसे ज्यादा होते हैं, या उनकी खेती करने के लिए कौन से पौधों को लगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है, पलाश के पौधे लगाइए आप, बेर या कुसुम के आप पौधे लगाइए अगर लाख कीट को उत्पादन करना है आपको तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लाख उत्पादन में सेकंड रैंक है, क्योंकि प्रथम रैंक किसका है, झारखंड का है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बताएं, ठीक है। तो लाख अगर उत्पादन करना है तो पलाश, बेर, कुसुम, ये तीनों पौधों का नाम याद रख लीजिए, सीजीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में लाख का उत्पादन कितना है, कौन से है, सेकंड रैंक पर है, क्योंकि प्रथम पर कौन है भारत में, अगर देखा जाए लाख उत्पादन पर, तो झारखंड है। क्लियर हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ये पूछा हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य या वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, मई 2001 में। याद रखिए मई 2001, ये बहुत बार, कम से कम 10 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, मई 2001 में। मैंने तो रट लिया था इसे, मई 2001 में। इसका मुख्यालय रायपुर में है। अगला देखते हैं, हर्बल स्टेट की घोषणा, इसे पूछा जाता है, हर्बल स्टेट की घोषणा निम्न में से कब की गई थी, तो 4 जुलाई 2001 को, 4 जुलाई 2001 को, याद रखिए। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, इसका डेट याद रखना, 31 अक्टूबर सन 2000, 31 अक्टूबर सन 2000। क्लियर हो गया। तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ में जो वन है, वन का वर्गीकरण देख लिया हमने, और वनोपज को देखा है, जो सीजीपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए, मैंने पूरे आपको डील कर दिया है, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और गारंटी मेरी है कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं फ्री में वीडियो के सारे क्लासेस लगाऊंगा, और आप लोगों का रिस्पांस और आगे अच्छा आएगा तो सीजीपीएससी जब प्रीलिम्स होगा तो उसका भी मैं फ्री में क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है। कहीं पर कोई संस्था में पैसा देने की जरूरत नहीं है, पूरे स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ, पूरे प्रीवियस ईयर के साथ कैसे कैसे पूछे गए हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, ठीक है। आपको कहीं ज्यादा पैसे देने की, 50,000 30,000 देने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। यही सब चीजों को भैया संस्था में पैसा लेकर बताया जाता है।
समझ आ गया। अगर मान के चलो मुख्य वनोपज है, मान के चलो साल है, सागौन है, ठीक है, साजा है, बीजा है, शीशम है, खैर से जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। क्या आप पैसा देकर पढ़ोगे वो अलग पढ़ाएगा क्या? यही चीजों को तो पढ़ाएगा, समझने वाली चीज है। लेकिन जो फेमस हो गया, ट्रेंड हो गया, लोग उसके पास दौड़े चले जाते हैं। मेन मुद्दा यही है आज की चीज का, जो दिखता है वो बिकता है, बोलता है नहीं, बस वही चीजें हैं। लेकिन गारंटी मेरी है कि भैया वहां पर आप पैसे देंगे और यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं आगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बशर्ते आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और बशर्ते आप ये तेज कीजिए, दिमाग तेज कीजिए। ठीक है, चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।